और हमारा अगला सेशन शुरू होने जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा की नहीं जाती हैं, लेकिन आज इस सेशन में वो बातें उभर के आएंगी, कुछ नए आयाम भी मिलेंगे। हम आज हेल्थ केयर हीरोज़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे परिवार के हेल्थ का ख्याल रखने वाले विमेन के बारे में बिना बात किए हमारे इस कॉन्क्लेव का जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। हमारे आसपास मौजूद हर वर्किंग वुमेन हमारे लिए एक वंडर वुमेन है, बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी जगलिंग टू वेरी डिफरेंट लाइफ्स एवरी सिंगल डे। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन and time working women put into their work and then looking after their family is recommendable. इन जिम्मेदारियों को निभाने में महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, and it leads to extreme stress, टायर्डनेस एंड इवन एंजाइटी। यह स्ट्रगल अक्सर महिलाओं के लिए बड़े हेल्थ इश्यूज़ भी खड़े कर देता है, जिसे वो अक्सर नज़रअंदाज भी कर देती हैं। वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए महिलाएं किन तरीकों को अपना सकती हैं, ये एक सवाल है। योर हेल्थ कम्स फर्स्ट, ये समझना वर्किंग वुमेन की हेल्थ के लिए क्यों है ज़रूरी, और सबसे अहम काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ सिर्फ महिलाओं के कंधों पर ही क्यों है, ये इनइक्वालिटी अभी भी क्यों है बरकरार, और भी ऐसे कई कॉमन टॉपिक्स हैं जिन पर अक्सर नहीं होती है बात। आज करेंगे उन पर चर्चा हमारे इस पैनल डिस्कशन में वंडर वुमेन मैनेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस, जिसे मॉडरेट करेंगी सुधा सदानंद, कंसल्टिंग एडिटर TV9 नेटवर्क, और पैनल गेस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगी हेल्थ केयर सेक्टर की वंडर वुमेन डॉक्टर सुशीला गुप्ता, सीनियर गायकोलॉजिस्ट, डॉक्टर इला गुप्ता, सीनियर गायकोलॉजिस्ट Cloud9, डॉक्टर श्वेता गर्ग, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिव केयर यूनिट, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, पीडियाट्रिशियन एंड डायरेक्टर फिलिक्स हॉस्पिटल। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जल्दी से मंच पे आ जाएं, और जो कुछ अनकही बातें हैं जो हमेशा रह जाती हैं, जो हम सिर्फ सुनते हैं और सुन के कभी कभी अनसुना भी कर देते हैं, अपने हेल्थ को किस तरीके से हमें बरकरार रखना है काम करते हुए भी, इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है जल्दी से मंच पे आ जाइए और कुछ नई, कुछ अनसुनी, कुछ अनकही बातें हमें बताएं, और इस पैनल डिस्कशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएं। और जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको बार बार बता दूं, TV9 डिजिटल के हर एक प्लेटफॉर्म पे ये प्रसारित हो रहा है। 20 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे व्यूअरशिप है जो कि लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ऑल योर्स मैम। सबको नमस्कार। और मेरी सहयोगी अलका ने हीरोज़ की बात की, मैं कहूँगी ये शीरोज़ हैं। The gender is very important for all of us. One round of applause for these wonderful women, you know, who are with me. And the applause is first because they are women, and then of course they are doctors. So it's really great. बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। जेंडर मेरा भी वही है, मैं काम बेशक अलग करती हूँ आप लोगों से, लेकिन जेंडर वही है। तो अमूमन मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ कि औरतों से ये सवाल क्यों पूछा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस का, हमारे से क्यों पूछा जाता है, मर्दों से कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता। खैर अगर है तो हम इस मिथ को भी एक्सप्लोर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सुशीला गुप्ता आप हैं, नमस्कार। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इला गुप्ता, नमस्कार मैम। Cloud9 से हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। श्वेता गर्ग, डॉक्टर एनेस्थीसिया, वेरी इंपॉर्टेंट, द वन हु गिव्स अस एनेस्थीसिया। आई नो इफ यू गो रॉन्ग दैट्स इट, we shall just go up to Cloud9, you know. And Dr. Rashmi Gupta, a pediatrician and director Felix Hospital. So please take this, ये जो सवाल जो मैं कर रही हूँ आप बारी बारी से इसको लें और अपने ढंग से जवाब दें, ठीक है। सबसे पहले तो वंडर वुमेन, ये एक सीरीज़ भी है, आप लोगों में से कितनों को पता है वंडर वुमन इज़ अ वेरी फेमस सीरीज़। अरे क्या बात। द थिंग इज़ दैट Wonder Woman is actually one word. We all are wonders, you know, all the women across the world, the working force, whether at home, outside, in a plane, anywhere, we create wonder minute by minute. You know, that's what is so wonderful about us. एक बात बताइए कि कहा जाता है, बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज ने कहा है, जहाँ तक कि 60s और 70s में women workforce की बात हुआ करती थी, that, you know, work is a part of your life.
इट्स नॉट योर लाइफ, ये कहा जाता था। लेकिन जो प्रोफेशन आप सभी का है, वेयर यू सेव लाइव्स, यू सी इट्स अ, देयर इज़ अ यूनिकनेस टू इट, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। आई एम नॉट सेइंग अदर प्रोफेशंस आर एनी बैड। तो कैसे आप, मतलब आपको क्या लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कभी आपने सोचा भी है कि आप सिर्फ अपना स्टेथोस्कोप उठाकर गायनेकोलॉजी करने चली जाती हैं डॉक्टर साहब? साहिबा, सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बिल्कुल सोचा था, और जिस समय में मैंने काम करना शुरू किया था उस समय इतना पॉपुलर भी नहीं था। और डेफिनेटली अर्बन में ये वाली प्रॉब्लम्स कम होती है, रूरल में अभी भी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक तो एक लाइन में वर्क फॉर लिव, लिव फॉर वर्क, एक मोटिव ये है। दूसरा, प्रायोरिटाइज, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना कि मुझे काम करना है तो करना है, और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में घर, सारी चीज़ों को हमको देखते हुए उसको मैनेज करना है। ऐसा किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि खाली वर्क हम करते हैं तो फैमिली लाइफ अगर हम इंजॉय नहीं करते तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी चीज़ों को, और उनमें फिर बैलेंस बैठाना है। और उन चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। दूसरा, जब भी वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत परफेक्ट हो पाती है, तो उसके लिए हमें सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए, फैमिली का, सभी चीज़ों का सपोर्ट हमें चाहिए, नेबर्स का या जो भी है, सोसाइटी में जो भी हैं। लेकिन अपने हिसाब से डेलीगेट करना अपनी जिम्मेदारियों को, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने हेल्प लेनी है, किससे क्या लेनी है, और डेलीगेट करना। लेकिन कौन सी जिम्मेदारी किसको कैसे डेलीगेट करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो राइट। मैंने आप सबसे आग्रह किया था कि इस सवाल को आप बारी बारी से लें, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट दिया डॉक्टर गुप्ता आपने। डॉक्टर ईला गुप्ता, सब कुछ करना परफेक्शन से ज़रूरी नहीं है, शी सेड। इवन एक्सपर्ट्स से दैट यू हैव टू लेट गो, कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी इमेज ऐसी है, देखिए कितनी अच्छी दाल बनाती है लेकिन डॉक्टर है हमारी बहू। देखिए ये चीज़ें बदस्तूर जारी हैं, फिल्मों में, किताबों में, टीवी सीरियल्स तो पूछिए ही मत, वहाँ तो सब कुछ ही कर लेती हैं औरतें, मेकअप तो हद से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर ईला गुप्ता कि सब कुछ अचीव करना शायद ज़रूरी नहीं है, और प्रायोरिटाइज करके वर्क लाइफ बैलेंस को हाथ में पकड़े रखिए? एब्सोल्युटली ग्रेट। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, बट आप उस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो जिसको आप उसी समय कर रहे हो, बहुत दिमाग लगा के, दिल लगा के, ध्यान से कर रहे हो। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग एट वन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर इट इज़ अ हाउस वर्क और इट इज़ अ पेशेंट्स वर्क। सो जब पेशेंट के साथ हैं तो डोंट थिंक अबाउट घर। व्हेन यू आर एट होम देन you have to sometime think about patient, but of course you can manage it, though it is not easy. It is not easy, क्योंकि कई बार जब आप खाना बना रहे होते हो, आपने रोटी डाली तवे पे और उधर से आ गया कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो रही है, तो आप वहीं छोड़ के भाग जाओगे। सो हमको ऑल्टरनेटिव तरीके निकालने पड़ते हैं सो दैट थिंग्स आर डन नाइसली, बट नोबडी इज़ परफेक्ट। लेकिन लेडीज़ के संग एक ख़ास बात ज़रूरी है, जैसे मैम ने कही कि एवरी वुमेन इज़ अ वंडर वुमेन, एंड आई वॉन्ट टू टेल, मैं किसी यहाँ पे जेंडर बायस नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि लेडीज़ के अंदर जितनी पावर होती है दैट इज़ इमेंस। एक लेडी जो है ना केवल बच्चा पैदा करती है, उसको हर मंथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसको कितना कुछ शुरू से झेलना पड़ता है, फिर अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे को पालना भी पड़ता है, ब्रेस्ट फीड भी कराना पड़ता है, उसके बाद बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी को बोला जाता है कि भाई यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर। हस्बैंड से कोई ख़ास नहीं पूछता है कि तुमने अपने बच्चे को ठीक से क्यों नहीं पाला। और उसके बाद अगर बच्चे कुछ भी कहते हैं तो वो फादर से नहीं कह पाते, माँ को ही सुनाते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो बर्डन और टॉलरेंस है वो माँ को ही झेलनी पड़ती है। इसके अलावा तो मैं ये नहीं कह सकती कि परफेक्शन और नो परफेक्शन, बट इसके बावजूद भी women manage everything quite perfectly. Absolutely, and I wish all the women in the audience at least applaud Alka. Thank you so much. Dr. Shweta Garg, I want to ask you, I'm not saying other
you know, other streams of medicine are not so important, but yours requires so much precision. I was, you know, I was told when I had to take anesthesia that this is the most important doctor, so I used to salute the doctor morning, evening. I want to ask you that when you are stressed out, अगर आपको घर में कोई या आपकी निजी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, इंसान हैं आप लोग, तो उसको आप दरकिनार करके काम पे कैसे आप फोकस करती हैं? क्या एक स्विच है, या फिर क्योंकि आपने मेडिसिन चुना और ये स्ट्रीम चुनी है, आपको तब श्वेता से डॉक्टर श्वेता गर्ग बनना पड़ता है? Very nice question, ma'am. Good afternoon all and happy Doctors Day to all. बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि ये सारी एक्सपेक्टेशंस एक वीमेन से होती हैं और जो वीमेन डॉक्टर है उस पर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वर्क को भी संभालना, प्रोफेशनल वर्क को भी, पर्सनल लाइफ को भी. As you told कि our job is very challenging, yeah, true, it is very stressful and very challenging because I look after the ICU part mainly. So क्रिटिकल पेशेंट्स इतने होते हैं, वो ऑलरेडी इतने सिक होते हैं. वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पेशेंट्स रिलेटिव्स, द हॉस्पिटल अथॉरिटी टू ट्रीट द पेशेंट, ट्रीटिंग फिजिशियंस एंड ऑल. सो टू मैनेज अ फाइन बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल वर्क एंड पर्सनल लाइफ, वी हैव टू take certain things in our mind. First of all, very careful planning and time management is very important. We have to schedule our timings according to our work and prioritize our things. Like if my morning time is for my job, I give total priority to my job during that time. Then family is secondary to me. But along with that, to maintain a harmony between the family and the work, we have to set boundaries also. Right. Secondly, after setting the boundaries, I can say that we have to work for a certain period of time during my work duration, and after that I have to devote time for myself and for my family. So this is इस तरह से एक संतुलन अच्छा बनता है. जैसे आपने पूछा कि वो भी संभालना है, ये भी संभालना है, दिमाग में बहुत चीज़ें घूमती हैं, तो बाउंड्रीज सेट करना, प्रायोरिटीज सेट करना, एक स्केड्यूल बनाना और उस स्केड्यूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर रश्मि गुप्ता, आप पीडियाट्रिशियन हैं और यूजुअली हम लोगों को, आई मीन एटलीस्ट एज अ वुमन, आई यूज टू फील सिक्योर जब बच्चों को लेडी पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं, बिकॉज यू आर अ वुमन एंड कहीं लगता है कि आप जो है वो बच्चों को बेहतर समझेंगे. इट्स अ प्रिजम्पशन, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप बताइए कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर, आप पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की डॉक्टर है, आपसे ये भी गुंजाइश की जाती है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करें उन बच्चों की, बुखार, पेट ख़राब, इंजेक्शन के बाद बुखार वगैरह वगैरह, कि बिकॉज यू आर अ लेडी डॉक्टर, कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर इस बात पे डिलीवर करने के लिए? देखिए, जब हम प्रोफेशन में होते हैं तो ये वाला प्रेशर तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है इससे एडिशनल एक और प्रेशर होता है कि जब मुझे पता होता है कि किसी ने मुझे ये कहा कि मेरे बच्चे को दिक्कत है, वो चाहे वो 24/7 कोई भी टाइम हो सकता है, रात में 11 या 12 बज रहे हों और मेरे पास कोई कॉल आए कि मेरे बच्चे को 3 बार वॉमिटिंग हो गई, तो उस समय मैं अपने बच्चे को भूल के मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है आप इमरजेंसी पहुँचो, मैं पहुँच रही हूँ. ओके. मतलब दिस इज़ अ काइंड कि वी नेवर रियलाइज कि मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि किसी के बच्चे की परेशानी को समझ के उसको इमीडिएटली रिलीफ पहुंचाने के लिए हम अपने बच्चे को घर में रोता हुआ छोड़ के जाते हैं कि बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, बिकॉज दैट इज माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन, सो यू हैव टू गिव डेडिकेशन टू योर प्रोफेशन फर्स्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. ब्यूटिफुल, व्हाट अ ब्यूटिफुल थॉट दैट इज. डॉक्टर सुशीला गुप्ता, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी. वक्त बदला है, वक्त आगे भी बदलेगा, तो अब जब हमारे पास द मेन आर ऑल्सो नाउ हेल्पिंग आवर एट होम, अब बहुत सहूलियत हो गई है. इंटरनेट इज़ अ मेजर हेल्प फॉर ऑल ऑफ अस वेमेन, वी कैन वर्क फ्रॉम होम. तो कितनी अब वर्क लाइफ बैलेंस में जो समावेश है उसमें आपको कितनी अब सुविधाएं होने लगी हैं, बताइए. एक तो सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस, हम जो बैलेंस करते हैं वो डे टू डे इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने बिल्कुल टाइट शेड्यूल बना लिया कि हमने 6 घंटे या 8 घंटे वर्क करना है और बाकी घंटे हमने घर में देना है. देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट, बिकॉज मेरा जो है मेडिकल प्रोफेशन है और इसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट डेली बेसिस.
तो डेली बेसिस पे जब हम करते हैं तो सम टाइम इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट हाँ अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है काम की और उसमें, देन इट बिकम्स वेरी इजी। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम जो बहुत अच्छे से अपना काम प्रोफेशन भी कर पाते हैं, क्योंकि जो भी जॉब आपके पसंद का जॉब होता है, जिस वर्क में आपको पैशन मिलता है या जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, जैसे अभी मेरे एक कुलीग ने बोला कि हम अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं, वो ये तो है ही हमारा नोबल प्रोफेशन समझा जाता है और हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन क्योंकि हम अपने जॉब के लिए इतना उसके लिए हम पैशनेटली करते हैं अपने काम को, हम इसीलिए उसको इतने अच्छे से कर पाते हैं। जी ईला जी, मैं आपसे पूछूंगी, उन्होंने रूरल इंडिया की बात की। तमिलनाडु में मैंने एक स्टोरी की थी, तो मैंने देखा कि जो मिडवाइफ्स हैं, गवर्नमेंट जो मिडवाइफ असिस्ट करती हैं, वो घर में कुएं से पानी भर के, घर में खाना बना के, घर की साफ़ सफाई करके, साड़ी को टक करके चली जाती हैं, 4-5 डिलीवरीज करके, सब कुछ हाइजीनिक फैशन में करके घर वापस आ जाती हैं। आप कुछ लोग कहेंगे वो रूरल अर्बन डिवाइड है, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, हम लोग चले जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता दैट इट इज़ द कमिटमेंट ऑफ अ वुमन विच मेक्स हर डू इट? आई एम नॉट सेइंग दैट मेल नर्सेज आर नॉट गुड, प्लीज, not for a moment, but don't you think it's because she's a female that she's able to do so many things at the same time? Actually, you are right that a woman is somewhere, she's very sincere. I feel that women are very honest, sincere. चालाकी कम आती है उनको, आती भी है तो वो सीरियल की तरह से कभी जो दिखाते रहते हैं फिल्मों में, बट basically in her heart she is passionate about her work, whether it is cooking or it is going to hospital and delivering the patient. Because when it comes to, there is one thing which is very common in all women, that every woman wants to look good, isn't it? So yes. looking good is one thing which is ingrained in every woman. So she doesn't want to do anything which really spoils her reputation, spoils her looks, spoil her personality. Right. So she does it, though she doesn't know this, right, that I am having this sort of a compulsion inside. So if suppose even she drops it also, she stops looking good also, even then her sincerity and honesty will never stop her from doing all these but things. But we never stop looking good, Ila ji. That's the whole problem. You know? That's true. That's true. Yeah, I'm running out of time, so my apologies if I'm hurrying it, but we have lots of more interesting sessions. मैं आपसे पूछना चाहूँगी श्वेता गर्ग जी, quickly if you can tell me, there was a time when doctors, lady doctors I've spoken to, they said, I was supposed to go to the UK, मैं अमेरिका जाने वाली थी लेकिन जा नहीं पाई, देखो मैंने कितना sacrifice किया, यहीं पे क्लिनिक खोल दिया। पर आपका जो जनरेशन है या अब का जो वक्त है, अगर आपको मौका मिले, आप अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को छोड़कर पढ़ने जाएंगी कि वहाँ भी वर्क लाइफ बैलेंस का मुद्दा खड़ा हो जाएगा आपके सामने? देखिए, इसमें भी फिर आयरनी है, ये क्वेश्चन फीमेल के लिए ही पूछा जाता है, मेल से कभी नहीं पूछा जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, लेकिन इसमें ना मैं ये कहना चाहूँगी, मे बी इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, फॉर मी both things are important, work and profession both are important, but definitely I want to work with my family. I will move with my family for work. So this is my personal opinion. But yeah, the thing is that it is definitely very challenging time for the working woman to choose between career and family. Right. And therefore they have to take this decision very judiciously. Sometimes they have small kids to look upon. Yeah. So that point of time, it is very difficult decision for them to take this. So it all depends from time to time and circumstance to circumstance. Great, and I respect your personal decision totally. Thank you. Dr. Rashmi Gupta, एक बात आप बताइए, जो लोग मेडिकल कॉर्पोरेट मेडिकल आउटफिट्स चलाते हैं, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो लोग बड़े अस्पताल प्लस R&D सब कुछ चलाते हैं, अमूमन मर्दों के नाम ही हैं वहाँ पर. Maybe I'm ignorant, I do not know, but mostly it's men who front or helm these kind of things. वहाँ भी work life balance reason है कि women take थोड़ा सा कि इनको करने दो, या you think कि वक्त बदल रहा है, women are also now setting up these medico-corporate conglomerates, as it were. Yes, definitely women are setting, and myself is an example for this. That's why I asked you. Yeah.
So it is not कि women are not coming up, they are coming up and they are managing quite well because they have learned the management at home earlier. But what management they have learned how to manage the manpower, how to sensitize them, they have learned quite well. तो जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी स्टार्ट करते हो, जब आपको 800-1000 की मैन पावर को मैनेज करना होता है, तो यू डू रादर बेटर. दिस इज वॉट आई फील व्हेन आई एम मैनेजिंग द हॉस्पिटल नाउ. Absolutely, and thank you so much, all of you. It was a wonderful session, and that was the time I had. And one last thing before I leave all of you is what you said. What you said, you know, doctor, I mean, Sudha Murthy ji the other day said, every woman knows how to save money. She said, go to your kitchen, वो डब्बा खोलो, उसमें पैसा तुमने अभी भी छुपाया होगा घर के बजट से चुरा के. मैंने यही नारायण मूर्ति को दिए थे और वैसे उन्होंने इन्फोसिस शुरू किया था. So Wonder Women, applause for all of that. Beautiful.